पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आ गई हैं। इनकी वापसी पर इनका इस्तकबाल भी हो गया है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि इस्तकबाल बड़ा था या छोटा, लेकिन एक जमात जिसने काफी अरसे से अपने वोटर और कारकुन को घर से ना निकाला हो, इसने ये काम शुरू कर दिया है। इसलिए बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि वो 1 फरवरी से पंजाब के तमाम इजला के दौरे पर निकल रही हैं। अब देखा जाएगा कि वो अपने कारकुन में कितना जोश पैदा कर सकती हैं। इनके लिए यकीनन ये एक मुश्किल टास्क है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में ऐसे मराहिल से कई मरतबा गुजर चुकी है, इसलिए इनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। मरियम नवाज की वापसी के बाद और इनके पंजाब के दौरों को अगर कामयाब बनाना है तो हमजा शहबाज को भी वतन वापस आना होगा। हमजा शहबाज अपनी वालदा के इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे। मैं जानता हूं कि वालदा दुनिया में हर चीज से कीमती है। वालदा के लिए एक नहीं 1000 सियासत के करियर भी कुर्बान किए जा सकते हैं। हमजा शहबाज की अपनी वालदा से मोहब्बत कोई नई नहीं। मुशर्रफ के दौर में जब इनकी वालदा को जला वतन किया जा रहा था तो हमजा शहबाज ने अपनी वालदा को छुपा लिया था और पुलिस इनकी वालदा को बाजियाब करवाने के लिए मॉडल टाउन के मुख्तलिफ घरों में छापे मारती रही। इसीलिए इनके इलाज के लिए पाकिस्तान से चले गए और अभी तक बैरून मुल्क हैं। इतलात यही हैं कि अब इनकी वालदा की तबीयत बेहतर है। बहरहाल मरियम नवाज ने अगर पंजाब में कामयाब होना है, अपने अहदाफ हासिल करने हैं, तो हमजा शहबाज के बगैर ये मुमकिन नहीं। हमजा का पूरे पंजाब में हर कारकुन और हर सियासी घराने से जाती ताल्लुक है और वो सबको जाती तौर पर जानते हैं। इसीलिए माजी में नून लीग ने जितनी भी इंतखाबी मुहिम चलाई है, हमजा शहबाज का इसमें कलीदी किरदार रहा है। इंतखाबी मुहिम चलाने में इन्हें खास महारत है और वो इस साइंस को बखूबी समझते हैं। इनकी इस महारत को नून लीग में कदर की निगाह से देखा जाता है। हर जिले में कौन सा धड़ा कितनी अहमियत रखता है, कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता, किसको कब टिकट देना चाहिए और किसको कब टिकट नहीं देना, हमजा शहबाज की इस पर काफी वर्किंग है। इन्होंने पंजाब भर में लोगों के काम किए हुए हैं, इसलिए कारकुन और सियासी घरानों में इनका एहतराम मौजूद है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अब भी समझता हूं मरियम नवाज को अकेले निकलने से वो कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक हमजा शहबाज इनके साथ नहीं होंगे। हमजा शहबाज का तजुर्बा और इनका ग्रास रूट की सतह तक काम इस तरह जाया नहीं किया जा सकता। हमजा शहबाज को फौरी वतन वापस बुलाना चाहिए। अब तो केसेस ठीक हो चुके हैं, सलमान शहबाज भी कुछ अरसे के लिए जा सकते हैं, इसलिए हमजा शहबाज को वापसी के लिए कायल किया जा सकता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमजा शहबाज ने सबसे ज्यादा कैद काटी है। अगर आदादो शुमार को देखा जाए तो हमजा शहबाज सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में 627 दिन पाबंद सलासिल रहे हैं। जब इनके बाद ख्वाजा साद रफीक का नंबर आता है जो 462, नवाज शरीफ 374, शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन, शहबाज शरीफ 207 दिन, ख्वाजा आसिफ 176 दिन, राना सनाउल्लाह 174 दिन, मरियम नवाज 157 दिन कैद रही हैं। इसी तरह हमजा शहबाज ने सबसे ज्यादा कैद काटी है। इसीलिए इनकी कुर्बानियों को नून लीग के अंदर बहुत एहतराम से देखा जाता है। वो अपोजिशन के तमाम वक्त पाकिस्तान में रहे और जेल में रहे। अपनी इकलौती बेटी की बीमारी पर भी जेल में थे। इसकी पहली सालगिरह पर भी वो जेल में ही थे। बहुत अरसा बेटी को नहीं मिल सके। बेटी के इलाज के लिए जमानत पर गए तो अदालती वक्त के मुताबिक वापस आ गए। हालांकि सब कह रहे थे कि लंदन में रुक जाएं, लेकिन वो नहीं माने। हमजा शहबाज कभी पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए। जब मुशर्रफ के दौर में पूरी शरीफ फैमिली सऊदी अरब चली गई थी, तब भी हमजा शहबाज और इनके भाई सलमान शहबाज बतौर जमानत मुशर्रफ की तहवील में रहे। वो मुशर्रफ के सारे दौर में एक तरह से जेल ही में थे। इनकी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी थी और हर वक्त वो मुशर्रफ हुकूमत की तहवील में थे। इसलिए हमजा शहबाज ने अपनी सियासत और अपने खानदान के लिए बहुत बुरा वक्त देखा है। वो बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में जब अभी बालिग नहीं थे तभी जेल चले गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तवील हिस्सा जेल में गुजारा है। हमजा शहबाज ने अपनी जेल को कभी इस तरह कैश भी नहीं करवाया जैसे सियासी तौर पर उमूमन करवाया जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोगों को अंदाजा होगा कि इमरान खान के दौर में वो सबसे ज्यादा जेल में रहे। वो खामोशी से जेल काटने के आदी हैं। वैसे भी सियासी तौर पर हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ के बेटे के तौर पर ही देखा गया है। इसी रिश्ते की वजह से हमजा शहबाज की अपनी सियासी कारकर्दगी पीछे रह जाती है। बेटा होने का शोर ज्यादा मच जाता है। इनकी सबसे लंबी कैद पीछे रह जाती है। इनकी सियासी सलाहियतें पीछे रह जाती हैं। बुरे से बुरे वक्त में हालात को बदल देने की इनकी सलाहियत की बात भी कम होती है। हाल ही में पंजाब में जो हुआ है, इस हवाले से एक बहस मौजूद है कि हमजा शहबाज पंजाब को संभाल नहीं सके, लेकिन अब तो कहानी खुलकर सामने आ गई है कि जनरल बाजवा का मुकम्मल आशीर्वाद परवेज इलाही के साथ था। इसलिए कहा जाता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को कबूल नहीं थे। बात एस्टैब्लिशमेंट नहीं, जनरल बाजवा की थी। वो पंजाब में परवेज इलाही को वजीर आला बनवाना चाहते थे। हमजा शहबाज को काम नहीं करने दिया गया। इन्हें नाकाम करने की हर साजिश की गई। हमजा शहबाज ने इस सारी साजिश का भी खूब मुकाबला किया, लेकिन अब जब कहानी खुलकर सामने आ गई है, नून लीग को हमजा शहबाज के साथ हुई ज्यादती को देखना होगा। जमात के अंदर एहतसाब होना चाहिए कि किसने सारे 196 वोट डलवाने के लिए जोर डाला, क्योंकि कोई नून लीग के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहा था। वही जनरल बाजवा का मोहरा और हमजा का मुखालिफ था। मैं अभी नाम नहीं लिखना चाहता, लेकिन नून लीग के अंदर सब इसका नाम जानते हैं। पंजाब में इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है। कौमी असम्बली की सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हैं, पंजाब के इंतखाबात हैं, केपी के इंतखाबात हैं। इस वक्त नून लीग को अपनी पूरी ताकत लगाना होगी। हमजा शहबाज के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इनकी एक टीम है जो इनके आने पर ही फाल होगी। वो इस मौके पर हमजा शहबाज के बैरून मुल्क होने की वजह से परेशान है।
मरियम नवाज को अपनी कामयाबी के लिए हमजा की जरूरत है। इनके बगैर इन्हें भी कामयाबी नहीं मिल सकेगी। हमजा शहबाज को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। सियासत ऊंच नीच का खेल है। इनको पिछली इनिंग्स के बारे में कम और अगली इनिंग्स के बारे में ज्यादा सोचना होगा। इनके पास अभी एक लंबा सियासी करियर मौजूद है। इसमें आगे भी बहुत से मौके आएंगे। डूब कर निकलने की इनके खानदान में बहुत सी मिसालें हैं, इसलिए इन्हें एक नई इनिंग्स के लिए दोबारा फाल होना चाहिए। यही सियासत है। मरियम नवाज को भी इनको वापस बुलाना होगा, वरना नुकसान पार्टी को होगा।